अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब इजाज़। आज का ये वीलॉग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द कैंसलेशन ऑफ विला। कैंसलेशन ऑफ विला के जो ऑफिशियली अपडेट आ चुकी है, ऑफिशियली लेटर मौजूद है, बैकएंड पे आपको ये नज़र भी आ रहा होगा। तीन चीज़ न्यूज़ हमने ब्रेक की थी कुछ टाइम पहले तक कि एक 2020 की रेजिडेंशियल फाइल्स के हवाले से हमने कैंसलेशन की न्यूज़ ब्रेक की थी कि ये हो सकती है। एक कमर्शियल फाइल के हवाले से की थी और एक कैंसलेशन ऑफ विलास के हवाले से की थी। कुछ लोगों का ख्याल था कि ताकि ये फेक न्यूज़ है, ये सही न्यूज़ नहीं है और ये सही नहीं मिलेगी। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस भी वहाँ पे मार्क था, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हमने दिया हुआ था। और उससे पहले जो कुछ ऐसे केस स्टडीज़ हमारे पास आए थे जिनकी बुनियाद पर मैंने खबर दी थी आप तमाम लोगों को। कैपिटल स्मार्ट सिटी के वेला के तमाम तर जो मेंबरान हैं उनको खबर दी थी कि ये कैंसल होने वाला है या कैंसलेशन की तरफ जा रहा है या इसकी पॉलिसी रिवाइज़ हो रही है। कुछ दिनों पहले तक भी हमने आप सब लोगों को अपडेट किया कि इसकी ये पॉलिसी जो है वो रिवाइज़ है, उस पे होल्डिंग में है और अब पॉलिसी आने वाली है। तो जी हाँ, कैपिटल स्मार्ट सिटी में बुक करदा तमाम स्मार्ट विलास की जो पॉलिसीज़ हैं वो आ चुकी हुई हैं और पॉलिसी जो आई है वो इस वक़्त बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी है, मुश्किल भी है, सख्त भी है। और मैं बताते खुद भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें डेफ़िनेटली जो ये कन्वे होंगी, कम्युनिकेट होंगी तो काफ़ी लोगों का नुकसान हो चुका हुआ है। और इसमें नुकसान इसलिए आपका हुआ है क्योंकि उन लोगों का हुआ है जिन्होंने अपनी किस्तों को अप टू डेट नहीं रखा। जिन लोगों की किस्तें अप टू डेट थी, जिन्होंने अपनी किस्तें शॉर्ट नहीं की हैं, जो अप टू डेट चल रहे थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो दे आर ऑन द सेफेस्ट साइड, ऑन द सिक्योर बेसिस। कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने अपना एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी की है, ऑफिशियल लेटर जारी किया है, जिसमें उन्होंने तमाम तर पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया और साथ मेंशन भी दिया है विथ वेरियस क्लॉजेस कि ये चीज़ें एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, एट द टाइम ऑफ मेंबरशिप जब आप कर रहे थे, आपने साइन की हुई थी, उसकी बुनियाद पर ये न्यू पॉलिसी अब एग्जीक्यूट होने जा रही है। सबसे पहले पॉलिसी का बताता चलूँ। जो भी विलाज़ हैं व्हाट्सएवर द प्रोनाउंसिएशन इज़, मैं बहुत जल्दी में हमें वीलॉग करने होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, रोज़ाना की मार्केट एनालिसिस आपको फ़वक़्तन बतानी होती हैं, तो नॉर्मली इन द स्लिप ऑफ टंग देयर कैन बी अ pronunciation mistake, but I think so that I am here to communicate you the actual things which are going into the economy, which are going into the market economy of capital smart city, and that is very much important. I am not here for giving any kind of pronunciation test or grammatical test. So definitely बहुत सारे लोग कहते हैं जी आपकी pronunciation गलत निकल गई है. So I will request them to kindly focus on the news which I am breaking out because that is very much important. This is important for you who are the members of Capital Smart City or the people who are watching us regularly for because they want to do any sort of investment in the villas of Capital Smart City. So all the news, all the informations are very much necessary for all of you that you should be up to date, regardless of any pronunciation or grammatical mistakes. Anyhow, so anyways, again getting back to the point, villas की अगर हम बात करते हैं 80% से 100% तक जो भी वेलर्स की पेमेंट हो चुकी है जो कि अप टू डेट है वो बिल्कुल क्लियर अप है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर ऑन द सेफेस्ट साइड। एक अच्छी खबर ये है कि जो पुराने वेलर्स हैं वो भी कैंसिल नहीं हुए हैं, सबसे बड़ी अच्छी खबर, कैंसिलेशन नहीं हुई है, रिवाइज हुए हैं। वो तमाम तर विलास जिन्हों की पेमेंट ऑलमोस्ट 30% से लेकर 79% तक है, मतलब 30% से लेकर 79% तक जिन तमाम लोगों की पेमेंट्स हैं, उनका ये है कि उनके पेमेंट्स अब रिवाइज हो जाएंगी। मीन्स कि जिस पेमेंट प्लान में उन्होंने विला बुक कराया था, अपनी किस्तें शॉर्ट थी, नहीं थी अप टू डेट ड्यू टू इन्फ्लेशन, द रीजन दिया गया कि ड्यू टू द वेरी ह्यूज इन्फ्लेशन इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर, नाउ द मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी हैज डिसाइडेड कि अब वो जो इसके पेमेंट प्लान को रिवाइज कर रहे हैं, एक नया पेमेंट प्लान आएगा जिसके अकॉर्डिंगली आपको वो तमाम तर पेमेंट्स देनी है। मैं अगेन रिपीट करूंगा, जिन हजरात की पेमेंट 80% से लेकर 100% तक है, दे आर सिक्योर्ड। जिनकी पेमेंट 39% से लेकर, ये 30% से लेकर, सॉरी 79% तक है, 30% से लेकर 79% तक जिनकी पेमेंट्स हुई हुई है, उनका जो पेमेंट प्लान है वो रिवाइज हो जाएगा। अगर वो रिवाइज रिवीजन की तरफ नहीं जाना चाहते, इसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो उनको रिफंड मिल जाएगा। मतलब इसमें कोई दूसरी ऑप्शन ही नहीं छोड़ी। either you have to opt that particular revised rates, if you do not go for that particular revised rates then आपको एक refund मिल जाएगा। रिवाइज रेट्स कब तक इम्प्लीमेंटेड हैं, एक इन्होंने जो क्लॉज दिया है और ये करने की कैपिटल स्मार्ट सिटी अथॉरिटी रखती है,
उनके पास ये राइट है करने का। क्यों राइट है? क्योंकि उन्होंने रेफर टू क्लॉज नंबर 11 पेमेंट डिटेल्स ऑन बुकिंग फॉर्म में। अगर आप जब बुकिंग फॉर्म अगर आपके पास हो, उसकी कॉपी हो, उसमें पेमेंट डिटेल्स जो है क्लॉज नंबर 11 में ये मेंशन्ड है पेमेंट्स एंड चार्जेस के हवाले से, और बाकी जो भी तमाम चीजें जो इस जुमरे में आती है वो ऑलरेडी मेंशन है अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी। अब इस वीलॉग के बाद काफी लोग फीडबैक देंगे इन्होंने ज्यादती कर दी, इन्होंने ये कर दिया, हमें पता नहीं था। कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट कह रही है कि हमने क्लॉज नंबर 11 बुकिंग फॉर्म में लिखा हुआ है, अब लोग कहेंगे हमने तो पढ़ा नहीं, तो इसमें उनका तो कोई कसूर नहीं है। लोग कहेंगे हमें डीलर ने नहीं बताया, तो इसमें डेफिनेटली डीलर का कसूर और आपका है कि आप उसे पूछते। लोग हमें फीडबैक करके हमें बुरा भला बोलेंगे, तो हमसे तो लिया किसी ने नहीं। तो तीन चीजें हैं, फीडबैक देने से पहले जरूर जरा ये तीन चीजें देख लीजिएगा। सबसे पहले आप कहेंगे जी कैपिटल स्मार्ट सिटी ने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। जुल्म कहाँ किया? क्योंकि वो जब आपने साइन किए में टर्म्स एंड कंडीशन में एक ही चीज लिखी हुई थी ना। बहुत सारे लोग कहते हैं जी टर्म्स एंड कंडीशन में ऐसी चीजें लिखी होती हैं जो हमारे फेवर में नहीं होती, तो जब टर्म्स एंड कंडीशन में ऐसी चीजें हैं जो आपके फेवर में नहीं है तो आप साइन ही ना करें, अपना ले। बुकिंग पैसे आप खुद दे रहे थे ना, उस वक्त पैसे खुद दिए सब ने, तो टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते हैं। मैं डेफिनेटली जितने भी लोग हैं, मैं भी कुछ चीज साइन करता हूँ, मैं सारी चीजें पढ़ता हूँ। इफ आई एम एबल टू इट, अगर मैं उसको मान सकता हूँ, आई गो फॉर इट, इफ आई एम नॉट, आई डोंट गो फॉर इट। तो इसीलिए इसमें अगर एंड पे देखा जाए तो एंड पे नुकसान, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर एक विला लिया हुआ था, मुझे उसकी टर्म्स एंड कंडीशन ही नहीं पता थी, और या आज मेरे साथ ये हो रहा है, तो इसका जिम्मेदार मैं खुद नहीं हूँ कि मैंने क्यों नहीं पढ़ी थी। या मेरा वो रियलिटर है या वो डीलर है जिसके थ्रू मैंने लिया था, उसको मुझे बताना चाहिए था। लेकिन इस सारे एस्पेक्ट में हमारा कोई कसूर नहीं है, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स का कोई कसूर नहीं है। क्या फीडबैक में अक्सर लोग जो है हमें कसूरवार ठहराते हैं, हमारा कोई कसूर नहीं है। ना तो हमने इस वक्त किसी को इस तरह का विला सेल आउट किया, ना हमने कभी क्या कि टर्म्स एंड कंडीशंस ना पढ़े, ना हमने कभी किसी को गाइड किया कि अपनी किस्तें ना जमा कराएं। तो स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स ने ऐसा कभी नहीं किया। हमारी जॉब है विद ऑनेस्टी जो मार्केट में चल रहा है आपको डिलीवर करना, और इस चैनल के थ्रू होता रहेगा, इट विल बी डन, ये होता रहेगा। सो एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि इस वक्त ये हुआ है, एक और जो पॉलिसी लेकर आए हैं वो, एक और जो चीज़ वो लेकर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि तमाम तर लोग जिनकी पेमेंट्स 10% से लेकर 29% तक है, 10% से लेकर 29% तक है, उनकी पॉलिसी बाद में आएगी। Members who are not willing to pay the installments according to the revised escalated rates will be offered 100% refund of their paid amount regarding MS processing charges, excluding membership processing जो charges है, उसके अलावा तमाम तर जो आपकी पेमेंट्स हैं वो आपको रिफंड कर दी जाएंगी। क्विकली गो थ्रू करता हूँ वंस अगेन। 80 से लेकर 100% तक जो भी पेमेंट्स हैं वो जो हैं वो वेलर्स की पेमेंट्स हैं वो सिक्योर्ड हैं, और जो इस कैटेगरी में लाई करते हैं उनको रिक्वेस्ट की गई है कि वो अपने वेला को सेलेक्ट करें, पे करें, रिमेनिंग अमाउंट 10 अक्टूबर तक आप पे करें। जिन लोगों की अमाउंट 80% से लेकर 100% तक पेड है विला की 80% से लेकर 100% तक जिनकी अमाउंट पेड है, 10 अक्टूबर 2022 तक अपने तमाम जो पैसे हैं उनको क्लियर अप करें, अपने विला को चूज करें और वहां पे सेलेक्ट कर दें। आप लोग तो वन ऑन ऑन सिचुएशन में जिन्होंने रेगुलरली अपनी किस्तें दी। सेकेंडली अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 29% से लेकर 79% तक जो लोग हैं वो अब नए रिवाइज प्लान पे जाएंगे। एक चीज और रहेगी कि अब जो आपको सरचार्ज लगेगा, जो नया रिवाइज प्लान है डेफिनेटली वो एक सरचार्ज है, वो सरचार्ज उस अमाउंट पे लगेगा जो अभी तक आपने पे नहीं की हुई, जो आपने पे की हुई है उस पे नहीं लगेगा। तो एक ही आपको एक बेंचमार्क मिल गया है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे जी हमने तो 84,50,000 का लिया था और अभी एकदम से एक्सप्लेन लेट क्यों हो गया, ज्यादा क्यों हो गया, बढ़ क्यों गया? तो 84,50,000 का अगर आपने लिया था तो आपने बर वक्त किस्तें जमा नहीं करा, इसलिए बढ़ गया। इसका प्रॉपर कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट ने दो चीजें दी हैं। नंबर वन कि उन्होंने कहा जो विला हमने अब 2 साल या 3 साल पहले, 4 साल पहले जो दिया हुआ है, 2 साल पहले व्हाट्सएवर 2020 में आया था, जो तब का दिया हुआ है, उस वक्त कॉस्ट ऑफ लैंड को छोड़ थी, उस वक्त कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को छोड़ थी। जिन लोगों ने साथ साथ पैसे दिए हैं उनका तो मसला ही कोई नहीं है, वो तो उसी कॉस्ट में आ गए हैं। लेकिन जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए हुए हैं, 84,50,000 रुपए का अगर आपने एक विला खरीदा था तो अभी तक उसकी पेमेंट्स अगर पूरी 80% होनी थी तो आपने नहीं दी हुई, तो आपने 84,50 का फिर नहीं खरीदा है ना, फिर तो आपने 10-20 लाख का खरीदा हुआ है, तो आपने 84,50,000 के अगेंस्ट सिर्फ 10 से 20 लाख रुपया दिया हुआ है। तो इसमें आप कोई यही नहीं कह सकता कि भाई मेरे साथ ज्यादती हुई है, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक विला बुक कराया हुआ, मैंने अपने पैसे ही नहीं दिए हुए, उसका रेट रिवाइज हो गया, तो मेरा वो डेफिनेटली तो मेरा ही कसूर है, क्योंकि मैंने ही अपने पैसे नहीं दिया। अगर तो सारी पेमेंट जमा होती, हाँ अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी 80 to 100% जिन लोगों की किस्तें अप टू डेट है
उनका भी पेमेंट प्लान रिवाइज कर देती या उनके साथ भी कुछ ऐसा करती, तो फिर ये बहुत बड़ी ज्यादती होती, क्योंकि जो किस्तें दे रहे हैं उसका क्या कसूर है। लेकिन जो लोग किस्तें नहीं दे रहे, जिन्होंने अपनी किस्तें नहीं दी हैं, उनके साथ तो ये डेफिनेटली हुआ है। और क्योंकि इन्फ्लेशन आई है, आपने जो चीज़ 84,50,000 रुपए की पहले 2 साल पहले से ली हुई है, आप उसकी पेमेंट क्लियर करते हैं। अगर आप उसकी पेमेंट 2-4 साल लेट कर देते हैं, तो इन्फ्लेशन तो आएगी, इम्पैक्ट तो पड़ेगा। रेजिडेंशियल फाइल्स में तो फिर कभी इस तरह की रिवीजन नहीं आई, लेकिन स्मार्ट विलास में एज़ फार एज़ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जहाँ पे कंसर्न्ड है, तो वहाँ पे ऐसे मामलात आते हैं। अब 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वक़्त कम्युनिकेट करना आप तमाम लोगों से। सबसे पहले स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स हमेशा एक आपसे वादा रखती है कि जितने भी हमारे मौजूद मेंबरान हैं, हमें राब्ता करते हैं, घंटों तक मेरे से बात होती है। अक्सर मैं फ्री हूँ या ना हूँ, रात को लेट नाइट तक भी घंटों तक बात होती है और एक-एक चीज़ हम आपको बाकायदा डिलीवर करते हैं। अफ़सोस तब होता है जब तमाम तर इन्फॉर्मेशन देने के बावजूद भी आप इन्फॉर्मेशन पर अमल नहीं करते और किसी एक्स वाई ज़ी एलिमेंट में जाके हमारी इन्फॉर्मेशन को समझते हैं कि गलत थी और दूसरे ने सही इन्फॉर्मेशन दी है, और वहाँ पे ट्रस्ट कर बैठते हैं और फिर आपका नुकसान हो जाता है और फिर आप राब्ता करते हैं, जी हमारे साथ ज़्यादती हो गई, हमारा नुकसान हो गया है। आज सुबह उठते साथ ही पहली मैंने कॉल यही सुनी है, पहला मैंने अपना मैसेज यही सुना है, जिसमें मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हमारे लिए तमाम तर लोग बहुत मुअज़्ज़िज़ हैं, कि जिसमें वेला के अकॉर्डिंग कुछ टाइम पहले 1 घंटे तक आई गेस काफ़ी टाइम तक मैंने सारी इन्फॉर्मेशन डिलीवर की है। और उसके बाद मैंने फीडबैक भी रखा है, लेकिन मुझे कम्युनिकेट किया गया 2-3 दिन बाद, नहीं सर आप जो चीज़ बता रहे थे वो ठीक नहीं थी, व्हाटसोएवर द थिंग इज़ मुझे बहुत कम रेट पे मिल गई है कोई और चीज़। और वो कम रेट पे एक्चुअल जो पेमेंट बनी हुई मेरे ख़्याल से 60-70 लाख रुपए बन गई जो उन्होंने दे दी। और आज उनकी पेमेंट्स रिवाइज़ हो गई हैं, क्योंकि उनकी पेमेंट 80% से कम में 75% तक है। क्योंकि जिसने वो चीज़ सेल आउट उन्हें की है, उसने एक्चुअल कहानी बताई ही नहीं है, सिर्फ़ यही बताया कि जी कम रेट पे आपको चीज़ मिल रही है, तो जब आप कम रेट पे कोई चीज़ लेते हैं, तो एंड ऑफ द डे आपके साथ ऐसा ही होता है। इसलिए मैं तमाम मौजूद मेंबरान को कहूँगा कि जहाँ पे आपको मार्केट रेट से कोई कम रेट ऑफ़र होता है, तो समझ जाएँ कोई प्रॉब्लम है। दिस इज़ द नॉर्मल कैटेगरी, एक नॉर्मल रूल है, थंब रूल है मार्केट का, कि एक चीज़ है, गाड़ी 40 लाख रुपए की है, समबडी इज़ सेलिंग इन 30 लाख रुपीज़, सो देयर इज़ सम इश्यू, देयर इज़ सम इश्यू। हम लोग ये करते हैं कि बेसिकली हम कहते हैं यार नहीं, नहीं, वो उसका तो रेट बहुत ज़्यादा था, ये तो 40 लाख की गाड़ी मुझे 30 लाख की दे रहा है, ये बिल्कुल ठीक होगी। फॉर द टाइम बीइंग वी थिंक दैट वी आर वेरी गुड इनफ इन आवर परचेजिंग सेंस, बट एट द लेटर ऑन इस तरह के मामलात होते हैं। मैं रोज़ाना कॉल सुनता हूँ जिसमें लोग बेतहाशा परेशान होते हैं कि सर हमारे साथ ज़्यादती हो गई है, हमारे साथ ये हुआ है, ये हमारे में बताया गया था, ये हुआ नहीं, जब कैंसिलेशन ऑफ फाइल्स हुई तब भी नहीं किसी ने बताया, फिर अब ये हो गया। तो मैं अगेन बार-बार कहता हूँ कि जब आप किसी भी रियल एस्टेट कंसल्टेंट से अपनी कोई चीज़ बाय करते हैं, तो फिर वहाँ पे ताल्लुक ख़त्म नहीं हो जाता, वहाँ से ताल्लुक शुरू होता है। जब तक चीज़ डिलीवर ना हो जाए, रियल एस्टेट कंसल्टेंट का भी काम है और आपका भी काम है कि आपस में एक-दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन रखें और एडवाइसेज़ पर अमल करें। हमारी एडवाइस यही रहती है कि जैसे ही आपने प्लान लिया, अपनी किस्तें जमा कराते रहें। रिसेंटली हमसे जो भी फाइल जाती है, हमें रेगुलरली सुन भी रहे होंगे, बड़े बहुत ही मोतबर हमारे मेंबर हैं, बड़ा अच्छा मेरा उनसे ताल्लुक है। उन्होंने कल भी 2-3 दिन पहले मेरा राब्ता हुआ, तो मैंने पहली बात की, सर किस्तें लाज़मी जमा कराएँ। जब आप किस्तें नहीं जमा कराएँगे, सो आई कांट डू एनीथिंग। किस्तें आपने जमा करानी है, आपका आगे आगे आपकी किस्मत है, बिके ना बिके, लॉन्ग रन होल्ड करते हैं कि नहीं। जैसे जैसे ही फाइल आपके पास आती है ट्रांसफ़र होके, आप किस्तें ज़रूर जमा कराएँ, किस्तों को अप टू डेट रखें। क्योंकि इसमें अगर आप ऐसा नहीं करते, देन मैं ज़िम्मेदार नहीं होऊँगा। अब इससे ज़्यादा मैं और क्या बात करूँ? अब इसके बावजूद भी अगर वो किस्तें जमा नहीं कराते और 2-3 साल बाद मुझे राब्ता करते हैं कि मेरी फाइल कैंसल हो गई है, तो आई विल कम्युनिकेट हिम डायरेक्टली कि सर मैंने तो कहा था कि आप किस्तें जमा कराएँ, जब आपने नहीं कराई देन आई कांट डू एनीथिंग। हाँ, अगर आपने किस्तें लगातार जमा कराई होती, आप हमारी एडवाइस पर अमल कर रहे होते, अप टू डेट रहते और फिर आपके साथ कोई ज़्यादती होती, तो हम आपके साथ शाना-बशाना खड़े होके हर प्रॉब्लम को काउंटर करते जाके कि जी, हमारे क्लाइंट ने तो सब चीज़ें पूरी की हैं। अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट की जाने से कोई प्रॉब्लम है, तो उसको हम उसके लिए खड़े होते साथ। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी किस्तें जमा नहीं है और बहुत टाइम तक आपकी किस्तें जमा नहीं है, फिर जब अचानक फाइलें कैंसल हो जाएँ और आप कहें कि जी अभी फ़ौरन हमारी किस्तें क्लियर करवाएँ या फाइल ओपन करवाएँ, तो इस तरह की जो पॉलिसीज़ जब इम्प्लीमेंट होती हैं, नोबडी कैन डू एनीथिंग। नाउ आई एम टेलिंग यू नोबडी कैन डू एनीथिंग। वन्स द पॉलिसी हैज़ केम, वन्स द पॉलिसी हैज़ इम्प्लीमेंटेड, इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। देयर मैंने नहीं देखा कि कोई बंदा इतना पावरफुल हो इस पर्टिकुलर कंपनी में कि वो कोई भी मैनेजमेंट का फैसला चैलेंज कर दे कि जी ये आपका वो फैसला है, ये पॉलिसी है, लेकिन फलाने बंदे के लिए पॉलिसी ना लगाएँ, बाकी के लिए लगा लें। मेरी नज़र से ऐसी कोई चीज़ नहीं गुज़री। जो फाइलें कैंसल थी वो कैंसल है, जो नहीं कैंसल वो नहीं कैंसल, जो रिवाइज़्ड है वो रिवाइज़्ड है। मैंने नहीं देखा कि किसी की फाइल कैंसल्ड हो और वो खुल गई हो कोई कोई भी असर वसूख इस्तेमाल करके। फाइनली
लास्ट बट नॉट लीस्ट अगेन तमाम तर वेला के मेम्बरान, एक मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, जितने भी लोग वेला खरीद चुके हुए हैं, वेला की फाइल जिनके पास है, वेला की फाइल जिनके पास है, कि एक मुबारकबाद आपको है कि चले एक बेस्ट थिंग हुई है कि आपकी फाइल अभी कैंसल्ड नहीं हुई, खत्म नहीं होगी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लोगों ने काफी ज्यादा ओन पे चीजें खरीदी हुई थी, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट एटलीस्ट आपकी फाइल कैंसिल नहीं हुई, इट इज इन द रिवाइज प्लान, देन यू आर इन द सेफ साइड। आप इसको सेल आउट भी कर सकते हैं, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। क्या करना है, आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, लेकिन ये जो रिवाइज प्लान हो गया ये पुराने प्लान पे जा नहीं सकता, बेशक आप सारी अमाउंट भी अभी जमा करवा दें। तो इसलिए मैं अभी भी बहुत सारे भी रब्ते, अभी सुबह मुझे एक मैसेज आया, दोबारा भी मुझे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ काफ़ी मैसेजेस आ जाएंगे, जिसमें ये होगा कि हम अपनी पेमेंट अब जमा करवाना चाहते हैं, हमारा प्लान रिवाइज ना करें, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, अब रिवाइज हो चुका हुआ है। तो तमाम तर लोग जो 30% से अबव पेड है, नाउ दे आर ओके ऑन द सेफ साइड। ठीक है, एटलीस्ट आपकी फाइल कैंसिल नहीं हुई है। अब आप ये अगर कहें कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई है, तो टेक्निकली स्पीकिंग, लॉजिकली स्पीकिंग, मैं ये समझता हूँ कि ये आपके साथ ज्यादती अभी नहीं हुई है, क्योंकि आपने अपनी किस्तें खुद ही नहीं जमा कराई नहीं। अगर आपकी फाइल कैंसिल हो जाती तो फिर ज्यादती हुई है। जब आपने 2 साल से किस्तें ही नहीं जमा कराई, तो इन्फ्लेशन तो होगी ना। 84 लाख रुपए का तो आपने 2 साल पहले खरीदा था, अब 84 लाख का तो नहीं है ना, अब उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज्यादा है, तो आपके साथ ज्यादती नहीं हुई है, एटलीस्ट आप बच गए हैं। अगर कैंसिल हो जाती फाइल तो फिर जाती, ठीक है, चल एटलीस्ट कोई प्राउड नोटिफिकेशन तो देना चाहिए ना 2-3 महीने का, कि जी किस्तें जमा कराए नहीं तो फाइल कैंसिल करेंगे। इसके बगैर अगर कोई फाइल कैंसिल हो जाए तो ये बहुत बड़ी जाती है, लेकिन वो नहीं हुई है। जो चीज़ हुई है वो अप टू द मार्क, अप टू द मार्केट पोर्टफोलियो हुई है। एनीवेज तमाम तर लोग जो हमें रेगुलरली सुनते हैं, बहुत ही मज़ेद हैं, बहुत ही ज़्यादा मोतबर हैं। आपका फीडबैक रोज़ाना मैं देखता हूँ, और रोज़ाना आपके फीडबैक पे मैं आपके क्वेश्चन के आंसर को ऑन एयर करने की कोशिश करता हूँ, आपके हर क्वेश्चन के आंसर को जनरेट करता हूँ, ताकि एक क्वेश्चन शायद किसी एक का नहीं, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है, तो मेरी कोशिश होती है कि सबको आंसर मिल जाए। स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से तैयब इजाज़ को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। कैपिटल स्मार्ट सिटी में अपना प्लॉट बुक कीजिए, कौन सा प्लॉट कब कहाँ बुक करवाना है मुझे हमें रब्ता कीजिए, हम आपको प्रॉपर डिलीवर करेंगे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, एंड वी विल मेक श्योर कि आपका कहीं पर भी नुकसान ना हो। सो बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।